बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 9 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये चैप्टर नंबर 3 का है। हमारा आज का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, अर्थात इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए देखें सवाल। कह रहा है, वन डे टीना वेंट टू अ बुक शॉप एंड परचेज 3 नोट्स बुक्स एंड 2 पेन्स. शी पेड 80 rupees for them. The above situation can be represented as follows. अर्थात एक दिन टीना पुस्तक की दुकान पे गई। उसने 3 कार्य पुस्तकें नोटबुक ली और 2 पेन खरीदे और उसने 80 रुपये दिए। ऐसा सिचुएशन आपके पास भी आता है। तो देखिए, ना नोटबुक की कीमत पता थी, ना पेन की कीमत पता थी। तो ऊपर दी गई परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। 3 नोटबुक की मूल्य और 2 पेन का मूल्य बराबर में 80 रुपये हो गए। हम नोटबुक को इस तरह से फिगर के रूप में लिख सकते हैं और पेन को इस तरह से फिगर। तो इस तरह से 3 नोटबुक हो गया और 2 पेन हो गया। इसी तरह ये क्या है, ये अज्ञात है जिसका मान मालूम नहीं है। ये इसका मान मालूम नहीं है, इसका मान मालूम नहीं है। तो जिसका मान या कार्य पुस्तिका का मूल्य और पेन का मूल्य जो अज्ञात है उसको हम चर राशि कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो इस तरह से चर को एक्स वाई या किसी अल्फ़ाबेट से हम दर्शा सकते हैं। यानी कहता है जो प्राइस ऑफ 1 नोटबुक या प्राइस ऑफ 1 पेन ये अननोन है। तो जो अननोन है, जिसका मान मालूम नहीं है, उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल यानी चेंजेबल। इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय एक्स और वाई और एनी अदर अल्फ़ाबेट। और 80 जो है कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम इसको मान लेते हैं, ये हो गया एक्स, मतलब एक पेन कॉपी को मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। तो इस तरह से एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 80। ये हो गया आपका समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, वेयर a इज अ प्राइस ऑफ 1 नोटबुक एंड y इज अ x इज अ प्राइस ऑफ 1 नोटबुक एंड y इज अ प्राइस ऑफ 1 पेन। तो जनरल फॉर्म जो हुआ इस तरह से हुआ। इसका जो मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी जो है कोई नंबर है या कोई नंबर है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, और x और y वेरिएबल है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हमारा जो सवाल है, चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इक्वेशन नहीं, इक्वेशंस है, यानी 2 इक्वेशन चाहिए। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय। तो 2 इस ऐसे 2 आपके पास समीकरण चाहिए, तब इसको हल कर सकते हैं। तो ये होगा a1x प्लस पहला इक्वेशन b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पे a1 और a2 जो है कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और b1 और
B1 और B2 अलग अलग इक्वेशन में ये कोफिशिएंट ऑफ y है और C1 और C2 जो है कांस्टेंट है। आइए अब आगे देखें। एग्जाम्पल में दिया हुआ है फॉर अ पेयर ऑफ इक्वेशन राइट द वैल्यू ऑफ A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है 6x माइनस 5y प्लस 8 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 10y माइनस 9 इजक्वल टू ज़ीरो। अब इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, यानी कोई ज़रूरी नहीं है जो कि इसको भी पहला मान सकते हैं और इसको भी दूसरा मान सकते हैं। इसको पहला मान सकते हैं, इसको दूसरा, या इसको दूसरा और इसको पहला भी मान सकते हैं यदि क्लियर नहीं किया है। तो इसको A1x प्लस B1y प्लस C1 इजकल टू ज़ीरो के रूप में कंपेयर करें। इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 के रूप में कंपेयर करें। तो यहाँ देखते हैं A1x के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है 6 और यहाँ पे A2 A1 की वैल्यू 6 हो गया। B1 की वैल्यू यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को भी हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, यहाँ पे जो माइनस है उसको भी यहाँ पे लिखें, ये प्लस में होना चाहिए, तो -5 और C1 इजकल टू 8। यहाँ पे A2 इजकल टू 3, B2 इजकल टू 10 और C2 इजकल टू -9। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।